मोरल जजमेंट्स एंड एक्शन या नैतिक निर्णय और कर्म। नैतिक निर्णय एथिकल डिसीजन मेकिंग और कर्म एक्शन बाय कर्मा भारतीय और पाश्चात्य नीतिशास्त्र में मानवीय व्यवहार के आधार स्तंभ हैं। ये सही बाय गलत, शुभ बाय अशुभ के बीच अंतर करके कर्म की शुद्धता और उसके परिणामों का निर्धारण करते हैं। शुभ, अशुभ या गुड इविल क्या है? शुभ या गुड शब्द उस चीज को संदर्भित करता है जो नैतिक रूप से सही, लाभकारी या सद्गुणी हो। अशुभ या ईविल का अर्थ है शुभ की अनुपस्थिति या जानबूझकर कष्ट और हानि पहुंचाना। शुभ वह है जो सकारात्मक, लाभकारी और कल्याणकारी है, और अशुभ वह है जो नकारात्मक, हानिकारक और विध्वंसक है। शुभ बाय अशुभ का निर्धारण अक्सर कर्म का मूल्यांकन करने के लिए होता है, जो अलग अलग धर्म, दर्शन और संस्कृति के अनुसार बदल सकता है। शुभ गुण वे कर्म जो मन को शुद्ध करते हैं, शांति लाते हैं और धर्म या शास्त्रों के अनुरूप होते हैं। अशुभ ईविल वे कर्म जो स्वार्थ, अहंकार या अनैतिक इरादों से प्रेरित होकर दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। कहीं कहीं इन्हें विकर्म या दुष्कर्म भी कहा जाता है। दार्शनिक दृष्टिकोण भारतीय दर्शन में शुभ कर्म पुण्य का परिणाम सुख और अशुभ पाप का परिणाम दुख होता है। सही गलत या राइट रॉन्ग क्या है? ये शब्द विशिष्ट कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए, नैतिक निर्णय के लिए उपयोग किए जाते हैं। सही कार्य नैतिक नियमों या कर्तव्यों के अनुरूप होते हैं, जबकि गलत कार्य उन नैतिक नियमों या कर्तव्यों का उल्लंघन करते हैं। सही वह है जो नैतिक रूप से उचित और न्यायसंगत है, और गलत वह है जो नैतिक रूप से अनुचित और अन्यायी है। सही बाय गलत का निर्धारण अक्सर नैतिकता, विवेक और समाज की मान्यताओं पर आधारित होता है। परिभाषा नीतिशास्त्र में सही राइट का अर्थ है वह कार्य जो नैतिक सिद्धांतों, सामाजिक नियमों या धर्म के अनुकूल हो, जबकि गलत रॉन्ग अनैतिक या अनुचित व्यवहार है। सही गलत का आधार नैतिक निर्णय अक्सर कर्तव्य ड्यूटी पर आधारित होते हैं, न कि केवल परिणाम पर। कांट कांट के अनुसार कुछ कार्य जैसे झूठ बोलना, चोरी निषिद्ध हैं, भले ही वे अच्छा परिणाम लाए। प्रक्रिया सही बाय गलत का निर्णय लेते समय हम इरादे, जिम्मेदारी और परिणामों पर विचार करते हैं। कर्म एक्शन या कर्म भारतीय दर्शन में कर्म नैतिक कार्य कारण के नियम को संदर्भित करता है। प्रत्येक मंतव्य, प्रत्येक इरादा या एवरी इंटेंट और प्रत्येक कार्य एक छाप, एक प्रभाव छोड़ जाता है या एक संस्कार छोड़ जाता है, जो भविष्य की परिस्थितियों, हमारे भाग्य को और हमारे पुनर्जन्म को निर्धारित करता है। यहाँ कर्म का अर्थ है क्रिया या कार्य। कर्मवाद का सिद्धांत यह मानता है कि व्यक्ति के कर्मों का फल सकारात्मक या नकारात्मक उसे मिलता है, चाहे वह इस जन्म में हो या अगले जन्मों में। यह सिद्धांत जिम्मेदारी और जवाबदेही पर जोर देता है। कर्मों के प्रकार कर्म को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कर्म ऑस्पिशियस, शास्त्र सम्मत और पुण्य कर्म। विकर्म फॉरबिडन, वर्जित या अशुभ कर्म। अकर्म इनएक्शन, भगवद गीता के निष्काम कर्म ही अकर्म कहलाते हैं, जो फलासक्ति के बिना, परिणाम की इच्छा के बिना किया जाता है और दुखों या कष्टों वाले जन्म मृत्यु के संसार चक्र में बांधने वाला बंधन नहीं बनाता। कर्म स्वातंत्र्य यद्यपि वर्तमान परिस्थितियां पिछले कर्मों का फल हैं, लेकिन मनुष्य के पास वर्तमान में सही निर्णय लेने और अपने भविष्य को बदलने की स्वतंत्रता, फ्री विल है। नैतिक निर्णय और कर्म का अंतर्संबंध गीता के अनुसार फल की इच्छा के बिना अपना कर्तव्य स्वधर्म करना ही सर्वोच्च नैतिक कर्म है। जो कर्म समाज, शांति और सद्भाव के लिए अच्छे हैं, वे शुभ हैं। अंततः मनुष्य अपने अच्छे और बुरे कार्यों का फल भोगता है। संक्षेप में, सही निर्णय वह है जो शुभ कर्म की ओर ले जाए, और कर्मवाद यह सुनिश्चित करता है
कि हमारे हर निर्णय का एक निश्चित परिणाम हो।